नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशेष ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज वीडियो में बात करेंगे कि इस हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रेंज बाजार का रह सकते हैं। यहाँ से कि रिवर्सल देख सकते हैं या यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। कई प्रेडिक्शन करेंगे, जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हैं आपके सामने ही है। और ये पैटर्न जो बन रहा है उसके हिसाब से ही मैंने लगाया है। ये हाफ पैटर्न है, तो हाफ का जो कैलकुलेशन है इसको पहले समझ लीजिए तो दिक्कत नहीं होगा और आप बेहतर ट्रेड कर पाएंगे अगले हफ्ते में। जैसे कि आप देखे ही हैं कि अगले हफ्ते का लास्ट दिन फ्राइडे को क्या हुआ कि ऊपर की तरफ जाने का कोशिश तो जरूर बाजार की है, मगर ये जो लेवल था, ये जो मूव था, इसका 78% जो मूव बनता है यहाँ पे होता है। सॉरी, जो कि 23,411-12 इसके आसपास। तो 23,403 यहाँ पे की गया था। उसके बाद नीचे की तरफ क्लोज किए 23,350 इसके आसपास। तो मंडे अगर इस लेवल को भी पार करके निकल के सस्टेन हो जाता है या क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिल जाता है, तो मान के चलिए 23,600 ये आप देख सकते हो। इससे भी 10 पॉइंट 15 पॉइंट आप ऊपर पकड़ ले सकते हो। तो 23,620 के आसपास भी टारगेट हो सकता है। उसके बाद फिर अगर इससे ऊपर चलने लगते हैं तो मान के चलिए ये 23,800 ये भी ब्रेक होगा और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। ये ब्रेकआउट फॉल्स होगा या रियल होगा, इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कहां से आएगा? कंफर्मेशन आएगा आपका रिटेस्ट के बाद। रिटेस्ट अगर प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो मान के चलिए ऊपर घूम गया बाजार शॉर्टर टाइम फ्रेम में और नेक्स्ट मूव 24,200 के आसपास अब देखने वाले हो। इससे ऊपर जब निकलेगा तब बातें करेंगे। अगर ये मूव सस्टेन हो जाता है तब यहाँ पे जाएगा, अगर नहीं होता है तो फॉल्स अगर होता है तो यहाँ पे रिटेस्ट देखने को नहीं मिलेगा और सीधा बाजार गिर जाएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए मंडे 23,400 के ऊपर गया ही नहीं, यहाँ से रिवर्स मार गया इंट्राडे में, आवरली पैटर्न देख लीजिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लीजिए, अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो मान के चलिए कि 23,403 या 11 यही हाई रहने वाला है। यहाँ से रिवर्स होगा तो इसका हिसाब से नीचे के तरफ इस हफ्ते के टारगेट बनेगा ये जोन पे, जो कि है 22,976 से लेके 22,866 इसके बीच में टारगेट बनेगा। एक्चुअली प्रोजेक्शन लेवल के कहाँ पे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर बनता है, मतलब कि जहां पे खड़ा है अभी बाजार, यहाँ पे हाई लगाया है, तो वो हाई अगर रिटेस्ट करने के बाद फिर से अगर ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो मान के चलिए ये पहला टारगेट हो जाएगा 38% वाला। अगर मान के चलिए इसको भी ब्रेक कर दिए तो मंडे ट्यूसडे शायद आप ऊपर देख सकते हो 23,600 के आसपास। यहाँ से भी रिवर्स हो सकते हैं, तब अलग आपका पैटर्न के हिसाब से टारगेट मिलेगा। वो हो सकता है नीचे के वाला ये टारगेट ये सप्ताह मिल जाए। तो यही सब चीज है, देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। अगर मान के चलते हैं कि इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करते हैं ऊपर की तरफ, तो नीचे जरूर यहाँ पे देखने को इस हफ्ते देख सकते हैं। और मान लीजिए कि लगातार 3 दिन से नीचे की तरफ यहाँ पे चला आया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर नीचे की तरफ चले आते हैं तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सीधा ही गिरेगा और इसको भी ब्रेक करेगा। उसके हिसाब से मैं प्रोजेक्शन लेवल प्रेडिक्ट कर दूंगा आपके साथ। ये लेवल जब तोड़ देगा तभी, नहीं तो यही रेंज रहने वाला है। और बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर देखे तो मेरा गला सूख गया तो बोलने में थोड़ा अटक रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ से बाजार ऊपर से नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मगर यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक हाफ पैटर्न बना हुआ है। तो उसका हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल ऊपर की तरफ यहाँ पे हो सकता है,
मगर बीच में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो बॉडी बना हुआ था वीक तो है ही, तो वीक को पार करके उसके बीच में क्लोजिंग किया है फ्राइडे को, ठीक है। तो यहाँ पे तो चला गया, सस्टेन भी हो गया। तो मंडे के लिए अगर इसको भी ब्रेक करके चलने लगते हैं, जैसे कि आपका 50,638 इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन होने लगते हैं मंडे के लिए, तो मान के चलिए ऊपर आप देखने वाले हो। पहला ये जो जोन है, ये जोन है आपका 51,986, इससे ऊपर अगर होता है तो 50,500 इसके आसपास आपको 500-600 के आसपास टारगेट मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर यहाँ से रिवर्स होना है तो क्रूशियल लेवल है, तो यहाँ से ही रिवर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि इस लेवल को पार करने के बाद अगर छोटा सा रिटेस्ट करने के बाद अगर सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए ऊपर ही जाने वाला है। अगर नहीं जाना है तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। और अगर एक चीज और नोटिस कीजिएगा, निफ्टी के हाथ में भी प्रोजेक्शन लेवल जो निकल के आते हैं तो इस लेवल के आसपास आते हैं। पहला जोन यहाँ पे, दूसरा जोन यहाँ पे। पहला जोन तो एक्टिवेट हो गया, टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद अगर 7-10 पॉइंट ऊपर से फेड अगर निकल के चलने लगते हैं तो 23,600 इसके आसपास आपको देखने को जरूर मिलेगा। उस हिसाब से इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ अब 51,986 से लेके 52,500-600 तक मोमेंटम देख सकते हैं। अगर यहाँ से देखते हैं कि 2 दिन 3 दिन के अंदर ऊपर गया, इस लेवल के आसपास स्टे नहीं किया, इसको ब्रेक करने के मूड में नहीं है बजट, तो यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा और एक एक स्टेप जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एक एक स्टेप के हिसाब से टारगेट बनेगा। मान लीजिए यहाँ से ही अगर गिर जाता है तो पहला टारगेट बनेगा यहाँ पे 49,620, और इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो 48,837 इसके आसपास आ सकते हैं इस हफ्ते। अगर पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं तब तो ये लेवल भूल जाइए, इस सप्ताह होने वाला नहीं है। यहाँ से यहाँ तक बहुत जोर लगाया और बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला तो यहाँ तक आ सकते हैं। क्लियर है? अगर ऊपर पहला गया उसके बाद नीचे आया, अगर यहाँ से गिर गया तो ये लेवल निकलना आसानी होगी। निफ्टी में भी ऐसे ही है, अगर पहले ऊपर गया यहाँ से फिर नीचे की तरफ आए तो इस लेवल के आसपास आ सकते हैं, इस लेवल को नहीं आएगा। ठीक है, तो इस लेवल को आने के भी तरीके हैं। तो इसके हिसाब से मैं जब ये लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन होगा या इस लेवल के आसपास से ही रिवर्सल पैटर्न इंट्राडे में बनाना चालू करेगा, तब मैंने यहाँ पे आपको अलर्ट कर दूंगा, उसके हिसाब से ही आप देख लेना। वीडियो कैसा लगा है कि कमेंट्स करके आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।